फ्रॉक है, एक अंदरखा स्टाइल में है। मैं फर्स्ट टाइम मैं पहुंच चुकी हूँ लाहौर सेंटर। 68,000 की फ़्रॉक को सिर्फ और सिर्फ 6,000 में तैयार करने के लिए मिल ही जाता है, तो मुझे मिल गया फाइनली। अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं हूँ लाहौर में, जैसा कि आप देख भी सकते हैं मेरे सराउंडिंग में भी आपको जाके पता चल जाएगा। लाहौर सेंटर हम जा रहे हैं। मुझे ईद के लिए 2 और ड्रेसेस बनाने हैं। दीज आर लाइक काइंड ऑफ मैक्सी ड्रेसेस, जिसमें कलियों वाला फ्रॉक है, एक अंदरखा स्टाइल में है और एक अम्ब्रेला फ्रॉक में हम देखेंगे ब्लैक एंड वाइट कलर में, क्योंकि ईद वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि वाइट कलर हमें पहनना चाहिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वाइट कलर के लिए चिकनकारी का ड्रेस देखने के लिए। चिकनकारी का कपड़ा देखेंगे हम, जो कि अदर ब्रांड्स पे अगर हम अंदरखा फ्रॉक देखते हैं। तो अभी हम जाते हैं और कोशिश करेंगे कि हम इसको भी बिटवीन अपने बजट रखें। तो इंशाल्लाह भी जाके देखते हैं कि वहाँ पे हमें कपड़ा कितने का मिलेगा और उस पर कपड़ा कितना लगेगा, क्योंकि मुझे 16 कलियाँ फ्रंट पर 16 कलियाँ बैक पे चाहिए, तो उसका घेर काफ़ी बड़ा होगा। तो विल सी के हमें लाहौर में हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है, यहाँ पे हम कपड़ा वगैरह खरीदते हैं तो क्या होगा। सिलाई के लिए तो मैं कराची ही भेजूँगी इसको। तो सी यू इन लाहौर सेंटर। लो जी, लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैं पहुंच चुकी हूँ लाहौर सेंटर। 68,000 की फ़्रॉक को सिर्फ और सिर्फ 6,000 में तैयार करने के लिए। आपको मैं एक बात ऑनेस्टली बताऊँ, आज से पहले चिकनकारी के कपड़े लेने के लिए मैं कभी कहीं नहीं गई। चिकनकारी का मुझे कोई आइडिया नहीं कि चिकनकारी के कपड़े कैसे अच्छे होते हैं, कौन से प्यारे होते हैं, किस तरह के होते हैं। लेकिन पहली बार मैं ना इस तरह से लेने गई हूँ। मुझे रेट्स का भी इवन अंदाज़ा नहीं था कि चिकनकारी की शर्ट कितने की आती है, मगर यहाँ पर आने के बाद मुझे आज फिर जितना एक्सपीरियंस हुआ है ना, शायद मुझे इससे पहले कभी नहीं हुआ था। खैर, अभी जिस तरह का मुझे प्रिंट चाहिए था वो था थोड़ा सा अलग, छोटे छोटे डॉट्स वाला। अब इस तरह का मुझे कपड़ा चाहिए और इस तरह के कपड़े को ढूंढने के लिए मैंने ना पूरा सारा चेक किया कि कौन सा मुझे जो है ना वो छोटे फूलों में मिले और उसमें मतलब सुराख भी नहीं हो, क्योंकि जो कपड़ा उन्होंने चिकनकारी का इस्तेमाल किया है उसके अंदर जो है वो सुराख नहीं है। ठीक है, तो ये जो चिकनकारी होती है ऑब्वियसली, ये जितनी भी अभी तक मैंने देखी है या आप लोगों ने भी देखी होगी, तो उसमें सुराख होता है। फिर मार्केट के अंदर गए, हम फर्स्ट शॉप पर गए थे, वहाँ से हमें अपने मतलब की चीज़ नहीं मिली। फिर यहाँ पर हम लोगों ने प्रिंट्स वगैरह भी काफ़ी देखे और मेन तो हमारा टारगेट यही था कि हम लोगों ने चिकनकारी देखनी है। तो ये वाली शॉप पे एक बहुत प्यारी प्यारी चिकनकारी थी। जैसे ही लाहौर सेंटर में अंदर इंटर होते हैं तो वहाँ पे ये मिलती हैं, तो बहुत अच्छी अच्छी थी। ये भी अच्छा लग रहा था, लेकिन ये बहुत दूर दूर था। मुझे फैब्रिक मज़े का नहीं लग रहा था। मुझे फैब्रिक भी लॉन में भी चाहिए था, लेकिन ऐसा फैब्रिक चाहिए था जिसमें ढलक हो, यानी फॉल आए प्यारी सी अच्छी सी। ये वाला फैब्रिक भी बिल्कुल ये अजीब सा लग रहा था, मज़े का नहीं लग रहा था मुझे। तो सबसे मुश्किल मुझे अंदाज़ा हो गया, पहला ड्रेस तो मुझे कुदरती ही सना सफ़ीनास पे प्रिंट मिल गया था, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत ख्वार होना पड़ा, रोज़े के साथ बहुत ज़्यादा घूमना पड़ा, क्योंकि मुझे जो चीज़ चाहिए थी वो मुझे नहीं मिल रही थी। अभी यहाँ से मैंने देखा काफ़ी सारा कुछ, मैं फिर इसके बाद थोड़ा और भी एक्सप्लोर करने की कोशिश की। अच्छा, लाहौर सेंटर में जितने भी चिकनकारी के डिज़ाइन हैं, मैंने सोचा कि सारे डिज़ाइंस जो है ना मैं आप लोगों से भी शेयर करूं, क्योंकि मैं भी पहली बार ही देखने के लिए आई थी और मैंने पहले कभी किसी के व्लॉग में इस तरह से चिकनकारी के ड्रेसेस की इस तरह से वैरायटी नोट नहीं की। तो जैसे जैसे मैं एक्सप्लोर कर रही थी, ढूंढ रही थी, उसमें से आधा मैंने रिकॉर्ड किया अभी भी और आधा रिकॉर्ड नहीं किया मैंने, जितना मैं घूमती रही हूँ। मैंने कहा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग कहीं बोर ना हो जाए। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ये फटने वाला फैब्रिक है, बहुत जल्दी फट जाएगा, क्योंकि ये सुराख हैं और ये चिकनकारी नहीं है। ये तो ये थोड़ा करीब करके भी दिखाऊंगी। मैंने एक ड्रेस बनाया है ऑलरेडी, उसका एथनिक का, मैंने बहुत मतलब सस्ते में बनाया है। बहुत ड्रेस बना लेती है ना कि हमारे सोच, हम यहाँ पर कहते हैं थान पड़ा हुआ, लेकिन वो जो चीज़ बनाती है ना माशाल्लाह उसके अपने लोग। ये सारे शिफॉन में है ना? ये नेट है, ये नेट है, ये ऑर्गेन्जा में है। ये दुपट्टा है, दुपट्टा बना जो मर्जी बना दो। हाँ, ये किधर बॉर्डर वाला और भी बड़ा है। ये बॉर्डर वाला बड़ा है, ये बॉर्डर वाला बड़ा है, ये बड़ा है, और भी बड़ा है। बहुत अच्छे, बहुत बड़ा बॉर्डर है। ये प्रिंट भी प्यारा लग रहा है। ये दोनों सर
नहीं, मैं प्रिंट देख रही हूँ। हाँ देखो ये पड़े, ये टू बॉर्डर में। हाँ ये दिखाइएगा, लेकिन ये वो नहीं है ना, लॉन नहीं है ना, ये लॉन ही है यार, गेंजा है। लेकिन डिज़ाइन बिल्कुल ये वैसा जैसा मुझे चाहिए, मगर इसका वो है। इसका दुपट्टा बना सकते हैं, दुपट्टा ना इसका ये ज़्यादा चौड़ा नहीं हो जाएगा। ये बहुत प्यारा लगता है। लेकिन वो जो मैंने देखा ना, वो नेट का है, वो नेट का दुपट्टा है। जो ये जैसे ये कपड़ा पड़ा है ना, नरम सा ऐसा है। अच्छा, क्योंकि हमें दुपट्टा भी चाहिए था और नेट वाला जो स्मूथ सॉफ्ट सा होता है वो चाहिए था हमें, और गेंजा वाला नहीं चाहिए था, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक देखा दुपट्टा, मगर ये जो डिज़ाइनिंग थी ना उससे बिल्कुल अलग था। इसके ऊपर जो है ना वो पत्तियाँ बनी हुई थी, और ये हमें कह भी 2500 का रहा था। यार ये वाली फ्रॉक लेनी है तुमने? आहो लेनी है। ये लेनी ये वाला फैब्रिक भी बहुत मज़े का होता है, ये कलर बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है अभी। इसकी ना फ्रॉक्स बहुत मज़े की लगती हैं, ढलकी ढलकी सी होती है ना। चिकनकारी यहाँ पर है, ये एम्ब्रॉयडरी हुई है। चिकन है आपके पास, चिकनकारी के ड्रेसेस कलर में, वाइट में नहीं है? अच्छा जी, उसके बाद एक और जगह पर भी गए हम लोग, यहाँ पर भी हमने देखा ये दरमियान वाला मुझे लगा फूलों वाला, लेकिन फिर भी उसकी फिनिशिंग मुझे इतनी मज़े की नहीं लग रही थी। उसमें भी सुराख थे, और मैं कोशिश कर रही थी कि मुझे सेम वैसा ही डिज़ाइन मिल जाए जैसा मैंने देखा था वीडियो में और उनके जो है पेज पे, लेकिन मुझे नहीं उस तरह का मिल रहा था। मैंने बहुत ढूंढा, फाइनली मैं अब जिस शॉप में मौजूद हूँ यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे डिज़ाइंस देखे, यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे आइडियाज़ भी मिले, और भी कपड़े मैंने यहाँ से काफ़ी पसंद किए, क्योंकि मुझे यहाँ के जो इनके पास क्वालिटी थी, या जो भी आप कहेंगे, ये भी प्यारा लग रहा था जो है ना, लेकिन इसमें भी सुराख थे, तो मुझे सुराखों वाला नहीं चाहिए था। मैंने पहले भी आपको बताया कि मुझे इस तरह का चाहिए जो कपड़े के ऊपर कढ़ाई हो। हालांकि चिकनकारी का मतलब ही ये होता है कि उसमें कपड़े में सुराख होता है, तो वो चिकनकारी बनती है, मगर मैं कोशिश कर रही थी, और इंसान कोशिश करे ना तो उसको वो जो चाहता है मिल ही जाता है। तो मुझे मिल गया फाइनली वो फैब्रिक, जिस तरह का फैब्रिक उन्होंने यूज़ किया। बिल्कुल 100% तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि डिज़ाइनर जो है वो जब डिज़ाइनिंग करते हैं तो उसको 100% अपनी मर्ज़ी से स्टिच कराते हैं। हमने 2 सूट का कपड़ा लिया जो कि हमें 3000 में मिला था यहाँ से। इसका अर्ज पौने 2 गज मैक्सी का डिज़ाइन पसंद आया था, पिंटरेस्ट पे मैंने देखी थी, वो मुझे उसी तरह का सेम प्रिंट मिल गया। ये मैंने देखा था एथनिक की मैक्सी वेस्टर्न स्टाइल में, वहाँ पर मुझे मिला था, तो ये भी मैंने ख़रीद लिया, अभी मुझे अच्छा लगा। फिर उसके बाद हम दुपट्टा लेने के लिए गए। दुपट्टा जो है वो यहाँ पर हमने देखा, दुपट्टे का डबल बॉर्डर है, जिसमें से आप हम इसको सिंगल कराएंगे, लेकिन दुपट्टा ये हमें ना ऊपर 2500 का बोल रहा था, और इन्होंने हमें 1000 में दुपट्टा दे दिया, तो दुपट्टा हमें काफ़ी रीज़नेबल मिला। अच्छा, किसी ने मुझे पुरानी वीडियो में कमेंट किया था कि ये जो ड्रेसेस हैं मारिया बी वाले, क्या वो आप रिक्रिएट कर सकते हैं, मगर मुझे उसका इतना आइडिया नहीं था कि उसके अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं वो कहाँ से मिलेंगी, उस तरह की लेसेस, उस तरह की चीज़ें। तो ये जनाब मुझे एक शॉप नज़र आ गई है, इस शॉप में हर तरह की लेसेस जो बड़े ब्रांडेड वाले ड्रेसेस में यूज़ की जाती हैं, और उनके पास जो वाइट कलर की भी पड़ी हुई हैं वो भी कलर हो सकती हैं। उन्होंने कहा जी उसमें भी कलर चढ़ जाता है, वो उस पर भी कलर हो जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में भी आप लोगों ने देखा होगा, आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है। फिर हम लोग आ गए थे लेसेस वाली जगह पे। यहाँ पर जो है ना बेसमेंट में एक लेसेस वाली दुकान थी, वहाँ पर मैं गई, वहाँ पर मैंने काफ़ी लेसेस पसंद किए, क्योंकि उसका डिज़ाइन गोल पत्तियों वाला डिज़ाइन था, तो हमें लेस भी उससे मिलती जुलती लेनी थी, हम लोग अलग नहीं ले सकते थे। तो हम लोगों ने जनाब यहाँ पर काफ़ी सारी वैरायटी है इन लोगों के पास लेसेस की, बहुत अच्छी लेसेस हैं, फैंसी लेसेस के नाम से बेसमेंट में लाहौर सेंटर में इनकी शॉप है। यहाँ पर काफ़ी आपको हर तरह की शटल लेस मिल जाएगी, जिस तरह की भी आपको चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ से जनाब अपने लिए लेस पसंद की, और इन्होंने जो है ना वो हमें जो छोटी लेस थी वो उन्होंने बोला जी हम आपको देंगे 50 का गज़। मैंने कहा नहीं भाई, मैं आपको 20 या 25 में लगाऊंगी, इससे ज़्यादा के ऊपर की ये लेस है ही नहीं। तो ये हमने ली थी 20 रुपये गज़। और फिर उसके बाद ये वाली जो लेस है, ये वाली लेस इन्होंने 250 हमें बोली थी, और हमने इनसे 150 में ये वाली लेस ली थी। 8 गज़ हमने ये लेस ली है, और 32 गज़ जो है वो हमने छोटी वाली लेस ली है। फिर मुझे प्योर का कपड़ा चाहिए था ब्लैक ड्रेस बनाने के लिए, लेकिन ये प्योर वाला जो है ना ये कह रहे हैं वाइट ही मिलेगा। फिर हमें ब्लैक मिल गया, लेकिन ब्लैक वाले की आगे कहानी आप इन्हीं की ज़ुबानी खुद ही सुन लें। ये वाली फ्रॉक का हम लोग कपड़ा ले रहे हैं, और हम लोगों को बड़ा ख्वार होने के बाद जो है ना वो प्योर का कपड़ा मिल गया,
और अभी आप बताएं रेट इसका कोई मुनासिब करें आप, रेट बहुत ज़्यादा भाई बिल्कुल मुनासिब रेट नहीं, रेट बताइए। मुनासिब नहीं बता रहे आप। नो 600 रुपये गज लगा दिए भाई। ये भाई ये बना बनाया 12,500 का फ्रॉक मिल रहा है, तो मैंने अगर इतने का ही खुद बनाना है तो मैं यहाँ से क्यों ना ऑर्डर कर लूँ। बाकी ये तो उससे आधे पैसों में बन जाना है आपको। आधे कैसे पैसे लग रहे हैं बताएं जरा मुझे। 3000 का आपका कपड़ा आएगा, हाँ। उसके बाद 4000 स्टिचिंग होगी तो आपका फ्रॉक तैयार है। और जो उसके ऊपर हैंडवर्क भी होना है वो 2-3 हजार का काम है। तो फिर वही 12,000 की फ्रॉक पड़ गई मुझे। 12,000 की फ्रॉक मुझे पड़ गई, फिर बताएं मुझे 12,000 की तो पड़ेगी ना। नहीं 12 की क्यों पड़ गई, 6 तकरीबन 8-9 हजार की पड़ तो गई। फिर इतने में तो वो ख्वारी भी करवानी है, पता नहीं इस टेलर के चक्कर भी लगाने पड़ेंगे। चीज तो अच्छी बन जाएगी तो ना। वो भी अच्छी चीज़ है, ब्रांड अच्छा है, वो इम्प्रेशन। फिर तो मेरे ख्याल में मुझे वहाँ से ले लेना चाहिए क्योंकि बहुत महंगा पड़ रहा है ये तो, है ना। मुझे वहीं से ऑर्डर कर लेना चाहिए फिर। जी, लड़कियों को तो जितना भी लेना उनका दिल नहीं भरता। अभी ये मुझे लुलु सर का एक प्रिंट पसंद आ गया, ये मैंने इंस्टाग्राम पे भी एक देखा था, घाघरा चोली, और एक और भी इस तरह का, तो ये काफ़ी मुझे प्यारा लगा पिंक कलर का। तो अब हम बनवाएंगे इसको इसी तरह का जिस तरह से अभी लुलु सर की न्यू कलेक्शन आई है। जी फाइनली रमज़ान में रोज़े के साथ खज्जल ख्वार होके मैंने जिस तरह से शॉपिंग किया, जिस तरह से मैंने कपड़ा ढूंढा है ना, अभी भी आप इसको लाइक ना करें, शेयर ना करें ना तो दुख की बात होगी। तो अब ये कि अब मैं घर जा रही हूँ और मैं आपको दिखाऊंगी साथ साथ कि किस ड्रेस से इंस्पायर होके हमने जो है वो इस ड्रेस को कॉपी किया और बनाने जा रहे हैं। और अब ये ड्रेस मुझे यहाँ से कराची भेजना पड़ेगा क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर कोई मुझे इतना अच्छा टेलर मिलने वाला है जिस पर मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकूँ। तो अब घर पहुंचेंगे, फिर उसके बाद इसको TCS कराएंगे, वो भी वीडियो आपसे शेयर करेंगे। और ये मैं आपसे ब्लॉग अलग शेयर कर रही हूँ और जो ब्लॉग मेरा ड्रेस रेडी होकर आएगा वो मैं आपसे अलग शेयर करूँगी। जी 68,000 के फ्रॉक को हम स्टिच होता देखेंगे कि कब तक ये स्टिच होकर आएगा। मेरी तरह आप भी बेसब्री से इंतज़ार करेंगे मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।